कांग्रेस के भीतर से अब जो आवाजें उठने लगी है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी जो हमेशा दूसरों को वंशवाद का ताना देती है पर खुद उसी रास्ते पर सालों से चलती आ रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जिसे बल्ला पकड़ने नहीं आता उसे पूरी क्रिकेट टीम दे रखी है। पर राहुल गांधी खुद का राजनीतिक कैरियर देखना भूल जाते हैं। कभी वोट चोरी तो कभी लोकतंत्र बचाने का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी पार्टी की तो वंशवाद की जड़ें सबसे गहरी वही नजर आती है। जो पार्टी आज खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताती है उसकी नींव ही परिवारवाद की विरासत पर टिकी है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी की हालत पर नजर डालनी चाहिए। वोट चोरी जैसे मुद्दे पर जब वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं तो जनता ये भी याद रखती है कि कांग्रेस ने जब जब जनता का भरोसा खोया उसकी वजह उसके अंदर की अंदरूनी कला और आपसी फूट और नेतृत्व की असफलता रही। आज कांग्रेस का असली संकट विपक्ष या सरकार नहीं बल्कि खुद उसके पार्टी के नेताओं और अंदरूनी कला है। जब पार्टी का हर फैसला परिवार की सीमाओं में बंध जाए तो विचारधारा पीछे छूट जाती है। खुद को बेहतर बताने और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आज कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हो चुका है और अब तो खुद उनके पार्टी के पुराने नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं लेकिन पार्टी के नेता इस्तीफा देकर अलग ही खुलासा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले को लेकर भी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं और हार के बाद फिर वोट चोरी का आरोप लगाने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े शकील अहमद ने अब राहुल गांधी और कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। राहुल गांधी अक्सर वोट चोरी और लोकतंत्र बचाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता ये भी देखती है कि कांग्रेस जब जब कमजोर हुई है उसकी वजह विपक्ष नहीं बल्कि अंदरूनी कलह रही है। इसका ताजा उदाहरण बिहार के वरिष्ठ नेता शकील अहमद हैं, जो 1980 से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और पार्टी से नाता तोड़ लिया है। शकील अहमद ने अपने बयान में कहा है कि वो दशकों से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अब पार्टी की दिशा और हालत देखकर उन्हें लगता है कि ये पार्टी अपनी मूल सोच से भटक गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अब संगठन की नहीं बल्कि परिवार की सुनवाई होती है, जिससे पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। उनका जाना सिर्फ एक नेता का इस्तीफा नहीं बल्कि उस पार्टी की गिरती विश्वसनीयता का संकेत है जो कभी पूरे देश की पहचान हुआ करती थी। कांग्रेस की ये स्थिति इस बात की याद दिलाती है कि जब राजनीतिक विचारों की बजाय वंशवाद पर टिक जाए तो जनता का भरोसा खोना तय हो जाता है। शकील अहमद का साफ कहना है कि कांग्रेस में सम्मान की कमी और बेतुका राजनीतिक ढंग है। शकील अहमद ने राहुल गांधी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस में स्थानीय नेताओं को मौका देने के मामले में जो भूमिका थी उसमें कमी आई। शकील अहमद के इस्तीफे को बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी के नेतृत्व की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवारों ने पार्टी में रहते हुए सम्मान और पहचान पाने की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई। देखा जाए तो बिहार में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व को अपनी तरफ से और अपने तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है। शकील अहमद ने इस्तीफा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, लेकिन सवाल राहुल गांधी पर उठाया है। तकनीकी तौर पर इस्तीफा तो कांग्रेस अध्यक्ष के पास ही भेजना होता है, राहुल गांधी पर सवाल भी बहाने से ही उठाया है। शकील अहमद कांग्रेस की जमीन खोदने के लिए जिम्मेदार तो बिहार के नेताओं को ठहरा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि उन नेताओं को मोर्चे पर तैनात तो राहुल गांधी ने ही किया था। शकील अहमद ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि वो दुखी हैं, नाराज हैं। चुनाव में जो हुआ, खासकर टिकट वितरण में, वो निराशाजनक था। वहीं बिहार चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में महागठबंधन की हार होती दिख रही है, जिसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं उससे राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों की हवा निकलती जा रही है। हरियाणा को लेकर भी राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपत सिंह ने इस्तीफा देकर खुलासा किया था कि कांग्रेस खुद की वजह से हारी है। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी परिवारवाद को लेकर निशाना साध चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी के लिए बुरी खबरें आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।